राम राम। भारत में इस समय शादियों का समय चल रहा है। कई बेटियां घर से विदा हो रही हैं और कई बेटियां बहू बन के कई घरों में प्रवेश कर रही हैं। जिनके घर से बेटी विदा हो रही है, ऐसे घरों में कई बार धन की तंगी आ जाती है। ऐसा ना हो इसके लिए उपाय बताऊंगा। और कई घरों में बेटी प्रवेश करती है बहू बन के, उस घर में धन की बरकत आ जाए, उसके लिए उपाय बताऊंगा। तो इस वीडियो की जानकारी से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आमतौर पर आपने सुना होगा जब इस कन्या संतान का जन्म हुआ तो घर में धन दौलत की बरकत बढ़ गई, है ना। यानी कि पिता पहले इतने समृद्ध नहीं थे, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद बहुत समृद्ध हो गए। तो ये ग्रह चाल क्या है इसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। और कई घरों में बहू का प्रवेश हुआ, उस घर में कंगाली छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही बहू आई धन दौलत की बरकत हो गई। देखिए, बेटी और बहू दोनों ही कहीं ना कहीं लक्ष्मी के साथ जरूर जुड़ती हैं। तो जब भी आपके घर में आपकी बेटी की शादी हो रही है ना, आपने एक रस्म देखी होगी आमतौर पर पंजाबी परिवारों में, तो ये खूब प्रचलित है, दिल्ली में भी है और कहीं भी है। क्या करते हैं, मुट्ठी में चावल भर के इस तरह से पीछे फेंकते जाते हैं। चावल कह सकते हैं, अक्षत कह सकते हैं, ये लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं कि मैं इस घर से विदा हो रही हूं, मेरे माता पिता के घर में किसी तरह की धन की दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो ये चावल कई लोग झोली फैला के पीछे चलते हैं कि उनके पास आ जाए, वो संभाल के रख लें। और जिस घर में बहू प्रवेश करती है, एक लोटा रखा होता है, उसको पैर मारती है और चावल घर के अंदर बिखर जाते हैं। यानी कि अब ये बहू बन के प्रवेश हुई है तो हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए। तो ये रस्में अगर आपके परिवार में निभाई जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निभाई जाती तो ये रस्में निभानी शुरू कर दें कि आपके घर से जब भी बेटी विदा हो, चावल वो घर के पीछे फेंकती हुई आपके घर से विदा हो, होटल से नहीं। आजकल क्या हो रहा है, बेटियां होटल से ही विदा कर देते हैं, रिसोर्ट से कर देते हैं, आउटडोर में शादी होती है। तो भैया, बेटी गई, धन दौलत भी गई, तो माता पिता जो होते हैं वो कंगाली का शिकार हो जाते हैं, है ना। बहुत से कमेंट आने वाले हैं मुझे, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। और कई लोगों के घर में सीधी बहू का प्रवेश नहीं होता, एक होटल से उठे, दूसरे होटल में बहू का प्रवेश हो गया, वहीं पर थोड़ा बहुत रस्में निभाई और वहां से ही अपनी गृहस्थी शुरू कर दी। तो देखो, लक्ष्मी कहां प्रवेश की, होटल में, है ना। सीधा घर तो लेके ही नहीं गए, वो पांव वाली रस्म तो निभाई ही नहीं। तो यहां पर देखिए, कोशिश ये करना है कि बेटी को सीधा अपने घर लेके जाना, बहू बना के जो लेके गए हैं, तो उसका गृह प्रवेश आपके घर में सीधा होगा पहले। और वो चावल वाली जो रस्म है, पैर मार के चावल गिराए जाते हैं लोटे से, वो गिरा के, ठीक है ना। पहली बात ये। तो जिनके घर में बेटी विदा हो रही है, उन्होंने बेटी कभी होटल से विदा नहीं करनी, पहली बात। आगे चलता हूं, बेटी से, है ना, बेटी को माता पिता कुछ पैसे दें, वो चांदी की एक ब्रिक खरीद ले। अंदाजन मान ले आप 70 ग्राम की ले लें। बेटी चांदी की ब्रिक खरीदे, माता पिता के पास अपनी अलमारी में छोड़ दे, वो ब्रिक छोड़ दे कि मेरे माता पिता के घर में ये चांदी पड़ी रहेगी। क्योंकि चावल जो फेंके जाते हैं कुछ दिनों बाद खराब हो जाते हैं, लेकिन चांदी भी लक्ष्मी से जुड़ती है, वो खराब नहीं होती। तो चांदी जैसे ही बेटी अपने माता पिता के घर में छोड़ जाती है ना, होती वो माता पिता के पैसे की है ना, तो लक्ष्मी उस घर में बनी रहती है, वो जाती नहीं, है ना। उसका एकाधिकार वहां पर थोड़ा सा पड़ा रहता है। तो वो बेटी ने कभी उठा के नहीं लेके जाना, वहीं पर पड़ी रहने देना। लक्ष्मी के तौर पे ब्रिक की लेनी है और कुछ नहीं लेना हमने, तो वो वहां पे पड़ी रहने देनी है। चलो, अब जो माता पिता अपनी बेटी विदा कर रहे हैं, वह क्या नाम है उसको, चांदी की एक ब्रिक 70 ग्राम की दे दें। वैसे भी ये राहु सप्तम का उपाय है। और लक्ष्मी मतलब आपकी बेटी अब बहू बन चुकी है, और बहू बनते ही वो शुक्र बन चुकी है, और शुक्र बनते ही वो लक्ष्मी बन चुकी है। तो लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी, इसीलिए गहने सोने चांदी के दिए जाते थे। आजकल गोल्ड तो लोग देते हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि बेटियां पहनती नहीं आजकल, है ना। बहुत कम रिवाज ये नीचे आ रहा है। तो चांदी जरूर दे के भेजें, ब्रिक दे दें 70 ग्राम की। वैसे भी राहु के अगर किसी के बुरे प्रभाव हुए तो वो भी कम हो जाते हैं। ससुराल वाले जब बहू आए तो उसको चांदी दें जरूर, चाहे वो गहने दे दें चांदी के थोड़े,
गोल्ड के भी देने हैं, लेकिन चांदी के कुछ एक गहने जरूर दें। मतलब पायल दे सकते हैं, बिछुए दे सकते हैं, चूड़ियां वगैरह, कंगन नहीं देते हैं, बहुओं को नहीं देते हैं, ठीक है। गले के लिए चेन नहीं देते हैं। पांव के कुछ सामान दे दें, या सॉलिड फॉर्म में लक्ष्मी की मूर्ति दे दें, लक्ष्मी माता की, और चांदी की ईंट दे दें। ये बहू संभाल के रख ले। इससे क्या होगा कि दोनों तरफ से लक्ष्मी का साथ मिल गया उसको। माता पिता के घर से भी लक्ष्मी लेके आई, ससुराल वालों से भी मिली, और अब जो लक्ष्मी लेके वो घर पे बैठेगी, तो अगर उसके पांव में अगर थोड़ा सा भी ऐसा राहु का बुरा प्रभाव हुआ तो वो शांत हो जाएगा। और माता पिता ने भी अपने लिए वो चांदी थोड़ी सी रखवा लेनी है। तो ये चीज अगर आप करते हैं, आप बेटी अपनी विदा करते हैं, तो आपके घर में दिक्कत परमात्मा की कृपा से धन की नहीं आती। चावल जरूर पीछे फिकवाने हैं जाते हुए, और झोलियां भर भर के रखने हैं, है ना। और बेटी को कभी होटल से विदा मत करना, है ना। और आगे बहू लेके आए होटल में प्रवेश मत करना, ठीक है। और चांदी का सामान जरूर देना, और बहू अपने साथ चांदी की वो एक ब्रिक जरूर ले आए। ये सब करके देखना, आपके घर में धन दौलत की कोई कमी माता रानी की कृपा से नहीं होगी। इस वीडियो में बताए गए उपाय का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।